नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ नॉन फिनिट्स। मतलब नॉन फिनिट्स वाली जो क्रियाएं होती हैं उनका हम उपयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रियाओं के बारे में तो पता होना चाहिए। तो यहाँ क्रियाओं को फिनिट के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो होती हैं फिनिट वर्ब्स और एक होती हैं नॉन फिनिट्स वर्ब। अब ये होती क्या हैं, पहले हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम नॉन फिनिट वर्ब के बारे में पढ़ पाएंगे। तो पहले हम फिनिट वर्ब के बारे में बता दें तो वे क्रियाएं जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं उन्हें हम फिनिट वर्ब कहते हैं। तो जो क्रियाएं सब्जेक्ट के अनुसार बदलती जाती हैं और टेंस के अनुसार भी बदलती जाती हैं वो कहलाती हैं फिनिट वर्ब। लेकिन जो क्रियाएं नहीं बदलती हैं, सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं उन पे पड़ता है, हमेशा उनका एक ही रूप होता है, उन्हें हम फिनिट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एक तरफ हम फिनिट वर्ब के एग्जाम्पल रखेंगे, दूसरी तरफ नॉन फिनिट वर्ब के एग्जाम्पल होंगे। जैसे देखिए वाक्य देखें, आई सिंग आ सॉन्ग, मतलब मैं एक गीत गाता हूं। तो यहाँ पे जो सिंग क्रिया है वो फिनिट वर्ब है। क्यों है फिनिट वर्ब? क्योंकि यदि आई की जगह हम ही कर देते तो ही के हिसाब से सिंग नहीं होता, फिर सिंग्स होता। मतलब जो सिंग यहाँ क्रिया है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल सकती है। किसी दूसरे टेंस में कर दें, यदि कंटिन्यूअस करेंगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, हमें आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंग क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से भी बदल सकती है और टेंस के हिसाब से भी बदल सकती है। लेकिन यहाँ देखें, आई वॉन्ट टू सिंग आ सॉन्ग, मैं एक गीत गाना चाहता हूं। तो यहाँ पे टू सिंग यदि आप देखें तो किसी भी टेंस में आप बदल दें, टू सिंग नहीं बदलेगा। आई की जगह कुछ भी कर दें तो वांट भले ही बदल जाए लेकिन टू सिंग नहीं बदलने वाला। तो यहाँ टू सिंग क्या कहलाएगा? नॉन फिनिट वर्ब कहलाएगी। लेकिन इस वाक्य में जो सिंग क्रिया है वो फिनिट वर्ब कहलाएगी, क्योंकि ये बदल सकती है, ये नहीं बदल सकती है। एक और एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स आ कार। तो यहाँ ड्राइव जो क्रिया है वह एक कार चलाता है, वह कार चलाता है। यदि हमने ही की जगह आई कर दिया तो ड्राइव्स ना होके ड्राइव अकेला होगा। तो यहाँ ड्राइव भी तो बदल रहा सब्जेक्ट के हिसाब से, कोई और टेंस होता तो अलग फॉर्म आ जाता इस ड्राइव का। तो यहाँ जो ड्राइव्स क्रिया है क्या है? एक फिनिट वर्ब है। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखें, ड्राइविंग कार इज अ प्लेजर, मतलब कार चलाना एक आनंद होता है। तो यहाँ पे ड्राइविंग जो शब्द है नॉन फिनिट वर्ब है। किसी भी टेंस में यदि इसकी जगह वाज लगा दो तब भी ड्राइविंग नहीं बदलेगा, और कुछ भी टेंस बना दो लेकिन ड्राइविंग यहाँ पे नहीं बदलेगा। इसका मतलब है ये क्रियाएं नहीं बदल रही हैं, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट कर दो, कुछ भी टेंस बना दो। तो ये दोनों क्रियाएं यहाँ नॉन फिनिट की तरह इस्तेमाल करी गई, लेकिन ये दोनों क्रियाएं फिनिट वर्ब की तरह इस्तेमाल करी गई हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि फिनिट वर्ब वाली क्रियाएं कौन सा काम करती हैं, कैसे लगी होती हैं वाक्य में, और नॉन फिनिट वाली कैसे लगी होती हैं। आगे हमें पढ़ना है नॉन फिनिट वर्ब के बारे में कि नॉन फिनिट कितने प्रकारों से हो सकता है। तो देखिए, नॉन फिनिट वर्ब की बात करें तो नॉन फिनिट वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है पार्टिसिपल का, दूसरा होता है जीरंड का, तीसरा होता है इन्फिनेटिव का। अब ये होते क्या हैं, एक एक के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि हम पार्टिसिपल्स की बात करें तो तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है और वो विशेषण का काम करता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन जब क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और वो विशेषण का काम करता है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर नहीं होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ध्यान रखना। और हैविंग में जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये कहलाता परफेक्ट पार्टिसिपल। एक क्रिया जब पूरी हो जाती है उसके बाद कोई काम होना बताया जाता है तो हैविंग थर्ड फॉर्म के द्वारा उसे हम दर्शाते हैं। वैसे ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है हैविंग थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत कम पूछा जाता है,
ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहलाता है और विशेषण की तरह कार्य करता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है हम क्रिया के तीसरे रूप को कहते हैं और ये भी विशेषण का काम करता है। इसके बाद जीरंड क्या कहलाता है? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरंड कहलाता है, लेकिन ये संज्ञा का काम करता है। यही अंतर है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्या ये विशेषण का काम करता है तो आईएनजी, ये भी आईएनजी, ये भी आईएनजी, लेकिन ये संज्ञा की भांति कार्य करेगा और ये विशेषण की भांति कार्य करेगा। अगला है इन्फिनिटिव। टू लगा के फर्स्ट फॉर्म यदि हम लिखते हैं क्रिया का तो वो कहलाता है इन्फिनिटिव, और ये संज्ञा की भांति कार्य करता है, विशेषण की भांति भी कार्य कर लेता है, और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण की भांति भी कार्य कर लेता है। आपको परीक्षा में भरने के लिए दिया जाएगा, या तो आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरेंगे या थर्ड फॉर्म भरेंगे या फिर टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। ये नहीं आपसे कहा जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भरो, जीरंड भरो, पास्ट पार्टिसिपल भरो, इन्फिनिटिव भरो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। आपको खाली स्थान दे देंगे और कहेंगे कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरेंगे थर्ड फॉर्म, या टू लगा के फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। जैसे बाद में हम एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज भी करेंगे, ये वाली महत्वपूर्ण एक्सरसाइज भी हम करेंगे जो कि वार्षिक परीक्षा में पूछी गई एक्सरसाइज है और खासकर 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए बहुत आईएमपी एक्सरसाइज है। तो देखिए खाली स्थानों में हमें या तो थर्ड फॉर्म भरना या आईएनजी फॉर्म भरना या तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म भरना होता है। तो कहाँ कौन सा उचित रहता है, इसके लिए कुछ हम आपको नियम बता रहे, ध्यान रखना। देखिए आईएनजी फॉर्म जब भी हम भरेंगे तो ध्यान देना उस वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए वो क्रिया करते हुए या वो क्रिया होती हुई या वो क्रिया करके, वो क्रिया कर या वो क्रिया करना। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा रोते हुए, तो यहाँ पे वीपिंग कहेंगे रोते हुए मतलब कोई क्रिया करते हुए, चलते हुए मूविंग चलते हुए, और कोई क्रिया करके जैसे हमने कहा पढ़ करके मतलब हम रीडिंग कहेंगे, और जैसे हमने कहा स्विमिंग तैरना कोई क्रिया करना भी हम आईएनजी के द्वारा बताते हैं। तो जब इतना भाव हमें प्रकट करना हो, कोई क्रिया करते हुए बताना हो, कोई क्रिया होती हुई, कोई क्रिया करके या कोई क्रिया कर या कोई क्रिया करना अकेला कहना हो, तो आईएनजी के द्वारा हम बताएंगे। ये आईएनजी के द्वारा जब बताते हैं तो या तो ये विशेषता बतलाता है या तो संज्ञा के रूप में कार्य करता है। और थर्ड फॉर्म हम कब लगाते हैं? जब कोई क्रिया हो चुकी का अर्थ मिलता है, तो वहां पे कोई काम हुआ है या हो चुका है तो वहां थर्ड फॉर्म। जैसे हमने कहा टूटा हुआ पेड़, तो यहाँ टूटा हुआ मतलब वो क्रिया हो चुकी, ब्रोकन ट्री हम वहां पे कहेंगे, तो यहाँ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जब कोई क्रिया हो चुकी का अर्थ निकलता है। और ये विशेषता बताता है हमेशा थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने देखा था पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म हमेशा विशेषण का कार्य करता है। इसके बाद देखिए टू लगा के फर्स्ट फॉर्म हम कब लिखेंगे? जब एक क्रिया आ जाएगी उसके बाद दूसरी क्रिया बतानी होगी, तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये नियम आप अच्छे से याद रखना। इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट रूल है जो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान से समझना। कुछ वर्ब, कुछ क्रियाएं जो प्रीपोजिशन के साथ आती हैं उनके साथ भी हम आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी मतलब जीरंड या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, तो जीरंड हम यहाँ कह रहे हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जैसे थिंक ऑफ, थिंक क्रिया ऑफ के साथ आ जाए तो आईएनजी फॉर्म लगा देना। टायर्ड ऑफ के साथ आ जाए आईएनजी, गो ऑन के साथ आ जाए फिर भी आईएनजी, कीप ऑन के साथ आ जाए तो भी आईएनजी, कॉन्फिडेंट ऑफ के साथ आ जाए तो भी आईएनजी, एब्सटेन फ्रॉम के साथ आ जाए तो भी आईएनजी, प्रिवेंट फ्रॉम आ जाए तो भी आईएनजी, अवॉइड अकेला, अब प्रीपोजिशन नहीं हम कह रहे हैं, अवॉइड आ जाए, एंजॉय आ जाए, प्रपोज आ जाए, अलाउ आ जाए, एडवाइज आ जाए, माइंड, यूज, फॉरवर्ड, परमिट, हेट, डिसलाइक, तो इन शब्दों के साथ भी हम आईएनजी लगाएंगे।
तो इन क्रियाओं को आप अच्छे से याद रखना। इनके बाद हमेशा आप आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल करना। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक्सरसाइज का पहला वाक्य है खालिस्तान डॉग्स सेल्डम बाइट। अब देखिए यहाँ खालिस्तान के बाद डॉग्स लिखा है। डॉग्स एक संज्ञा है। संज्ञा के आगे जब भी आप भरते हैं तो वो हमेशा विशेषण होता है और विशेषता जो है वार्किंग बताएगा, वार्क कभी नहीं बताएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म विशेषण का काम कर लेता है जबकि फर्स्ट फॉर्म जो है विशेषता बतलाने का काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ बार्किंग राइट आंसर होगा। हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का मतलब भौंकते हुए कुत्ते कभी कभार काटते हैं। अगला सेंटेंस देखिए कि यहाँ रिपेयर द खालिस्तान विंडो जस्ट नाउ। अब यहाँ ब्रेक और ब्रोकन फॉर्म दिए गए हैं। देखिए विंडो के पहले यहाँ फिर हमें भरना है। नाउन दी गई है विंडो, विंडो के पहले तो विशेषण ही भरा जाएगा क्योंकि नाउन के पहले विशेषण का ही स्थान होता है और विशेषता बताने का काम ब्रोकन करेगा, ब्रेक नहीं कर सकता। तो ब्रोकन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने बताया था थर्ड फॉर्म भी विशेषता बतलाता है, आईएनजी फॉर्म भी विशेषता बतलाता है। अब यदि मान के चलो यहाँ थर्ड फॉर्म भी दिया जाता और आईएनजी फॉर्म भी दिया जाता तो बात अलग होती। फिर हम क्या भरते देखिए, मान के चलो यहाँ ब्रेकिंग भी दिया गया और ब्रोकन भी दिया गया। तो ब्रोकन का मतलब है टूटी हुई और ब्रेकिंग का मतलब टूटती हुई। तो खिड़की जो होती है वो टूटी हुई होती है, टूटती हुई कभी नहीं होती है। तो भी ब्रोकन ही राइट आंसर होता। अगला सेंटेंस देखिए माई फादर इज अ खालिस्तान टीचर। तो यहाँ पे मेरे पिताजी हैं एक कैसे टीचर हैं, रिटायर, रिटायरिंग या रिटायर्ड। तो यहाँ भी देखिए टीचर एक संज्ञा है, संज्ञा के पहले हमें भरना होगा एक एडजेक्टिव विशेषण और विशेषण जो है आईएनजी भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो यहाँ भी यदि हम देखें रिटायर्ड का मतलब होता है रिटायर्ड हो चुके या रिटायर हो रहे, रिटायर होते हुए। तो यहाँ पे आपके पिताजी जो हैं एक रिटायर हो चुके शिक्षक हैं, इस वजह से रिटायर्ड हो जाएगा क्योंकि रिटायर हो रहे अच्छा नहीं लगता कि रिटायर हो रहे शिक्षक हैं, रिटायर्ड हो चुके शिक्षक हैं। तो यहाँ रिटायर्ड राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे खालिस्तान द स्नेक ही वॉज अफ्रेड। अब देखिए यहाँ तो शुरुआत में पूछ लिया गया कि खालिस्तान में क्या भरा जाएगा, सी, सा भरेंगे सेकंड फॉर्म या फिर सीइंग होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, शुरुआत में फर्स्ट फॉर्म नहीं आप लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी नहीं लगा सकते क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म कहीं से दिख नहीं रहा वाक्य को। लेकिन यहाँ सीइंग यहाँ नाउन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि सांप को देखकर वह डर गया था या वह भयभीत हो गया था। तो यहाँ सीइंग राइट आंसर होगा, यहाँ नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है सीइंग। फिर देखिए आगे यदि हम देखें सेम टू सेम एक वाक्य और आ गया, थोड़ी सा अंतर बस है, खालिस्तान द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ भी बिल्कुल रीडिंग जैसे इसमें हुआ है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। और हमने आपको बताया था यहाँ है सांप को देखकर कोई क्रिया कर या करके तो आईएनजी फॉर्म ही होता है वहां पे। यहाँ भी हम कह रहे पढ़कर, न्यूज को पढ़कर वह निराश हो गया। तो कोई क्रिया कर या कोई क्रिया करके जब बात करी जाती है तो वहां आईएनजी फॉर्म होता है। तो यहाँ भी रीडिंग हो जाएगा। और शुरुआत में जनरली याद रखना, शुरुआत में ज्यादातर हम नाउन फॉर्म की ही बात करते हैं। तो यहाँ सीइंग और यहाँ पे रीडिंग चलेगा। अगला वाक्य देखिए यहाँ फिर आ गया शुरुआत में। तो शुरुआत में हमने बताया है ना कि ज्यादातर नाउन फॉर्म की बात होती है तो स्विमिंग ही होगा। स्विम तो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट फॉर्म शुरुआत में। तो यहाँ स्विमिंग राइट आंसर होगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब जो तैरना है एक अच्छा व्यायाम है या एक्सरसाइज है। अगला वाक्य ही प्रोमिस्ड खालिस्तान द मनी
एक क्रिया पहले से आ गई, दूसरी क्रिया टू लगा के आती है, ये नियम हमने बताया। तो यहाँ उसने जो है रुपए लौटाने का जो है प्रॉमिस किया, वादा किया, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, हमने आपको नियम में बताया था थिंक ऑफ क्रिया के साथ आईएनजी जीरंड फॉर्म आता है हमेशा। तो थिंक ऑफ प्रीपोजिशन के साथ हमेशा आईएनजी होता है। तो शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, वह एक कार खरीदने की या वह एक कार खरीदने के बारे में सोच रही है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब देखिए अगला वाक्य, आई सा मैंने देखा अ खालिस्तान ट्रेन। देखिए यहाँ ट्रेन एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव फॉर्म होता है और एडजेक्टिव फॉर्म आईएनजी जो होता है वो विशेषता को दर्शाता है। तो मूविंग यहाँ राइट आंसर होगा। टू मूव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्रिया के तुरंत बाद जब दूसरी क्रिया आती है तो टू मूव होता। और मूव्स क्यों नहीं होगा? प्रेजेंट सिंपल में होता मूव्स, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होगा ही नहीं वाक्य, क्योंकि मेन क्रिया तो यहाँ सी का सेकंड फॉर्म सा है, तो यहाँ पे विशेषण के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मूविंग ही राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देखते हैं, कामनी डिसाइडेड खालिस्तान अलोन। एक क्रिया आ गई, दूसरी क्रिया तुरंत लाना चाहते हो तो टू लगा के आएगी, फिर टू गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कामनी ने अकेले जाने का निर्णय लिया, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, खालिस्तान गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। अब देखिए गुड्स संज्ञा है, संज्ञा के पहले आप हमेशा विशेषण ही लगाएंगे और विशेषण आईएनजी भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, दोनों विशेषण का काम करते हैं और दोनों आपको ऑप्शन में दे दिए गए। फिर आपको अर्थ पे जाना होगा। सेलिंग मतलब यहाँ बिक रहा या फिर बिकता हुआ, और लेकिन सोल्ड का मतलब बिक चुका। देखिए अब यहाँ पे बिक चुका और बिकता हुआ या बिक रहा, तो यहाँ पे देखिए जनरली यही बात होती है कि बिक गया माल वापस नहीं किया जाएगा। जो माल बिक गया है वो वापस नहीं लेते दुकानदार, यही बात कहते हैं ना। ऐसा नहीं कह रहे जो माल बिक रहा है अब वहीं का वहीं तो कोई भी वापस कर सकता है, लेकिन जो माल बिक जाए मतलब जो सोल्ड हो चुका है, तो बिका हुआ माल जो है वापस नहीं होगा, इसका हिंदी मीनिंग है। तो माल जो है बिका हुआ, और बिका हुआ मतलब बिक चुका, और बिक चुका थर्ड फॉर्म के द्वारा अर्थ हमें मिलेगा, आईएनजी के द्वारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ सोल्ड राइट आंसर होगा। अगला देखिए वाक्य देखें, डू नॉट बाय खालिस्तान फ्रूट्स, मतलब फल मत खरीदो। कैसे फल? रॉट सड़ना होता है, तो रॉट फर्स्ट फॉर्म, रॉट एस वाला फॉर्म, और रॉटन होता है थर्ड फॉर्म। यहाँ पे जब फ्रूट्स लिखे हैं फल, संज्ञा है, संज्ञा के पहले विशेषण ही राइट आंसर होगा। तो थर्ड फॉर्म ही विशेषता बतला सकता है, रूट और रूट्स तो बतला नहीं सकते हैं। तो जो सड़ चुके फल होते हैं, सड़े हुए फल होते हैं, उनको मत खरीदो। तो यहाँ पे रॉटन राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, दिस इज अ खालिस्तान एग। एग होता है अंडा, तो देखिए एग नाउन है, नाउन के पहले आप भरेंगे तो एडजेक्टिव फॉर्म ही आएगा। अब देखिए एडजेक्टिव जो है बॉइल्ड भी हो सकता है, बॉइलिंग भी हो सकता है, दोनों एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं। फिर आपको अर्थ पे जाना है कि यहाँ बॉइलिंग मतलब उबलता हुआ अंडा, या फिर बॉइल्ड मतलब उबला हुआ, उबल चुका। तो देखिए कोई अंडा रखा होगा यदि, तो जनरली हर एक व्यक्ति कहेगा ये उबला हुआ अंडा है, बॉइल्ड एग है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये उबल रहा अंडा है, ऐसा नहीं कहेंगे, उबल चुका अंडा है। तो बॉइल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, ही सा आ खालिस्तान हॉर्स, उसने एक हॉर्स देखा। अब हॉर्स संज्ञा है, संज्ञा के पहले विशेषण ही आएगा और विशेषण आईएनजी का काम करता है। तो यहाँ पे रनिंग जो होगा आईएनजी ये विशेषण का काम करेगा। रन और रन्स तो हो नहीं सकते क्योंकि एक फर्स्ट फॉर्म एस वाला फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में होते हैं दोनों, यहाँ प्रेजेंट सिंपल तो कहीं से होगा ही नहीं वाक्य। तो रनिंग इसका राइट आंसर होगा कि उसने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। अगला वाक्य देखिए, ही सा मी, उसने मुझे देखा, खालिस्तान द रोड।
एक तो क्रॉसिंग है, एक तो क्रॉस्ड है। यहाँ पे रोड को पार करते हुए किसी ने आपको देखा होगा या रोड पार कर चुके देखा होगा। तो यहाँ जनरली सी बात है, कोई आपको देखेगा तो रोड पार करते हुए देखेगा, तभी तो वो कह रहा है कि उसने मुझे देखा, रोड पार करते हुए देखा। तो यहाँ क्रॉसिंग ही राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देखिए, ही डिड नॉट अलाउ खालिस्तान देयर। अब यहाँ देखिए हमने आपको बताया अलाउ शब्द के साथ जो है आईएनजी फॉलो होता है, तो आईएनजी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अलाउ जो क्रिया है, हमने कुछ क्रियाएं जो आपको बताई हैं उनके साथ आईएनजी फॉर्म फिक्स होता है, टू फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है उनके साथ। तो यहाँ पे स्मोकिंग राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी मीनिंग क्या हुआ, ही डिड नॉट अलाउ खालिस्तान की जगह स्मोकिंग देयर, मतलब उसने मुझे अनुमति नहीं दी, वहां धूम्रपान करने की उसने मुझे अनुमति नहीं दी। अगला वाक्य देखिए, अवॉइड आ गया। अवॉइड के साथ भी हमने बताया था आईएनजी फॉर्म निश्चित होता है, तो यहां भी ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो वी मस्ट अवॉइड, के हमें जो है अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ड्रिंकिंग से बचना चाहिए हमें, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज की, और ये एक्सरसाइज आप मिला सकते हैं, परीक्षा में पूछी गई एक्सरसाइज है। धन्यवाद।